प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ रिज्यूमे इफेक्टिवली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिज्यूमे किसी भी कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। और जिस तरीके से आपने एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं है तो वो एक तरह से ऑलमोस्ट लास्ट इम्प्रेशन जैसा हो जाता है। उसी तरीके से रिज्यूमे इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। अगर आप जितना अच्छे तरीके से अपने रिज्यूमे को बनाएंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो रिज्यूमे को बनाते समय आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, देन आपकी एजुकेशनल एवं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। फिर अगर आपने कहीं से भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रखा हो उसके बारे में बात करनी है। एवं आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स वट एवर यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू राइट दो स्किल्स ऑल्सो। एंड देन at the end you have to write about your educational achievement, or you can say extracurricular activities apart from your degree whatever you have got, जो आपने इसके अतिरिक्त आपके एजुकेशन के दौरान। जैसा कि आपको पता है कि जब आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो आपको अपने नाम को इस तरीके से हाईलाइट करना है कि इंटरव्यूअर के निगाह में पहली नज़र में पड़े। एवं आपको अपनी एड्रेस जब आप लिखें तब आप ये ध्यान रखें कि आपने प्रेजेंट एड्रेस को मेंशन करें, बिकॉज प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप इजीली अवेलेबल हो पाए अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहे। मोबाइल नंबर लिखने समय आपको दो मोबाइल नंबर लिखने हैं, जिसमें एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। इन केस आपका पर्सनल मोबाइल नंबर रीचेबल नहीं है तो आपको इंटरव्यूअर आपके अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सके। ईमेल आईडी लिखते समय आप ये ध्यान रखें कि ईमेल आईडी फंकी किस्म का नहीं हो। अगर आपका ईमेल आईडी फंकी है तो वो सामने वाले इंटरव्यूअर को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर सकता है कि और समझने पे भी उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो आपका ईमेल आईडी सिंपल, सोबर एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसा कि सभी के दिमाग में ये प्रश्न हर बार आता है कि रिज्यूमे में हमें फोटोग्राफ डालना ही डालना है। मेरा ये विचार है और मेरा ये मानना है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने रिज्यूमे को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको उस रिज्यूमे के अंदर अपना फोटोग्राफ डालना चाहिए। Photograph should be very simple, decent, or it should be passport size. In a formal attire, you have to paste the photograph. Why you have to paste the photograph? There is a reason behind it. अगर आप अपना फोटोग्राफ पेस्ट करते हैं तो ये एक तरह से विजुअल मेमोरी में जाता है इंटरव्यूअर की। तो जब भी अगर इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और इन फ्यूचर में उसको रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आपको वो पुनः आसानी से आपको अप्रोच कर सकता है, क्योंकि उसे आपकी चेहरा, आपकी शक्ल इजी वे में याद रहेगी और वो इजीली आपको कांटेक्ट कर पाएगा। जैसा कि आप सभी को बताएं, करियर ऑब्जेक्टिव विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिज्यूमेज। करियर ऑब्जेक्टिव आपको आपकी स्पेसिफिक जॉब, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना है उस जॉब को ध्यान में रख के आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई MBA का बच्चा मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करता है तो आपके करियर रिज्यूमे में, करियर ऑब्जेक्टिव में ये शोकेस होना चाहिए कि आप मार्केटिंग के लिए बने हुए हैं। जॉब स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन का करियर ऑब्जेक्टिव हो। इट शुड बी सिंपल बट देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल एरर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपका ऑर्डर रहेगा वो आपका असेंडिंग टू डिसेंडिंग रहेगा। इट मीन्स जो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपने बीटेक हाईएस्ट किया है, अगर आपने MBA हाईएस्ट किया है, तो सबसे पहले आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आएगा एवं उसके तत्पश्चात आपको अपने बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं देन यू हैव टू हाईलाइट योर परसेंटेज। अगर परसेंटेज 60 से कम है तो अगर परसेंटेज नहीं भी लिखे तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स वॉट एवर यू हैव, बट उन्हीं टेक्निकल स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में आपको लिखना है जिनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और अंत में रिज्यूमे की ओर जाने से पहले आपको अपने जितने भी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं जो आपने शोकेस कर रखे हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे विस्तृत तरीके से लिखना है। इसके पश्चात आपको अपनी जो भी आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है
वॉट एवर इन द फॉर्म ऑफ समर ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स, वो भी आपको आपके रिज्यूमे में हाईलाइट करना है। अंत में आपको डिक्लेरेशन लिखना है जो कि आपके पूरे रिज्यूमे की आपके द्वारा लिखी हुई चीज़ों को प्रूव करता है, और इस तरीके से हम अपने रिज्यूमे को बेहतर बना सकते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि रिज्यूमे आपके जॉब में जाने की एक प्रथम सीढ़ी है। अगर ये बेहतर होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।